हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी क्लिनजिंग कर देते हैं। डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की क्लिनजिंग की जाए। जितनी भी नेगेटिविटी इनके आसपास है सब क्लिनज कर दी जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। चलिए करते हैं रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? मिमिक्री, ओके, ग्रीफ, वार्निंग, वार्निंग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बताती जाऊंगी, इसके बाद कार्ड भी साथ साथ में लेते जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं ना कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, बी अलर्ट। ये कोई ऐसा इंसान है। वार्निंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कार्ड, वार्निंग का कार्ड है। यहाँ पे आपको वार्न किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। कोई इंसान आपके जीवन में और भी ज़्यादा जहरीला होके लौट रहा है। ये अगर आपसे दूरी पे था, गुस्से में था, या आपसे इसकी दूरियां बनी हुई थी, या ब्रेकअप सिचुएशन थी, या फिर डिवोर्स होते होते बच गया, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर ये इंसान बीच में बात बन गई, आप लोग की पैचअप हो गया, ये वापस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सावधान, वार्निंग दी जा रही है। ये इंसान बदले की भावना में आ रहा है आपके जीवन में, और भी जहरीला बन के आपको डसने आ रहा है। सोच समझ के इस इंसान को अपने लाइफ में लेना, सबसे पहली ही चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये आपको ग्रीफ में डालेगा। कन्फर्मेशन, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बहुत जबरदस्त फैलाने वाला आपके जीवन में, बहुत ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पता ये जो आपके लाइफ से गया ना, जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। इस दुख में डालना चाहता था, ग्रीफ में डालना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया इंसान। क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पे दैवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा के कारण ये आपकी एनर्जी से डरता था ये इंसान, और आपसे खुद दूर हो गया। क्योंकि ये चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि आप अपने जीवन में दुखी रहें। कभी भी ये इंसान आपको खुश नहीं देखना चाहता था। रहता जरूर था आपके साथ, बहुत आपकी बड़ाई भी करता था। आपको ऐसा लगता भी होगा कि भाई ये तो मुझे बहुत मानता है, या फिर आप ऐसा सोचते होंगे कि इससे अच्छा तो मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। लेकिन अंदर अंदर, हाँ, मौका जब आता था ये डसता भी था आपको। फिर आके माफी मांग लेना, थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करना, और या फिर जहां भी अगर आप इसके पार्टनर थे ना, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम करता रहता था। लो, थोड़ा सा फेंक दिया, फिर आप खुश हो जाते थे। और ये बड़े बड़े कांड, बड़ी बड़ी चीजें आपके पीठ पीछे ये इंसान करता रहता था।
इसीलिए इस इंसान से अगर आपकी दूरियां बनी है तो प्लीज दूरियां ही बना के रखें, वरना ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है जहां पे आप ग्रीफ में, दुख में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा गिल्ट में चले जाएंगे। पास्ट में इसने देखिए, जब ये आपको छोड़ के गया ना, या आप इसको छोड़ के गए, दोनों में से जरूर कोई ना किसी को छोड़ के गया, इसने ना अपने लोगों में या आपके रिलेटिव्स में आपके बारे में बहुत ही एक, आपके बारे में मजाक उड़ाना या आपको बुरा भला बोलना, कुछ तो इसने आपके पीछे, पीठ पीछे से बातें जरूर की हैं यहाँ पे, और अपनी गलतियां सारी आपके ऊपर थोपते हुए नजर आ रहा। और जितने भी ना, जितने लोगों से इसने आपके बारे में बातें बोली, उन लोगों से इस इंसान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आपके बारे में लोग जानते हैं आप कैसे हैं, और इसके बारे में भी जानते हैं कैसे इंसान है, तो इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और इन्हें इस समय है ना, काफी इन्हें खुद को ठगा सा फील हो रहा है। ये जो भी इंसान है बहुत जहरीला, देखिए ऐसा लग रहा ना, ये इंसान 7 जन्मों का दुश्मन है आपका। वार्निंग है आपके लिए, बहुत बड़ी वार्निंग है। अगर आपने इसे एंट्री दे दिया, ये देखिए बहुत प्यार से आएंगे, बहुत प्यार से माफी मांग के, ऐसा लगेगा सुधर के कि अभी कुछ नहीं होगा रिलेशनशिप में, हम सुधर के रहेंगे, बहुत सारे वादे कस्में खूब सारे खाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इस एनर्जी में ये डालेगा ही डालेगा, क्योंकि इसे आपसे जलन है, कुछ तो आपके इनके बीच में ऐसा है। देखिए मुझे नहीं लगता कि अभी का है, पास्ट लाइफ से आपसे बदला लेता आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी इसका बदला पूरा नहीं हुआ है, कार्मिक साइकिल आपका एंड नहीं हुआ है, बार बार आना जाना इस रिलेशनशिप में लगा हुआ है। जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बार बार देखिए, जब इसकी मर्जी हुआ ये गुस्सा हो गया, जब इसकी मर्जी हुआ फिर आपसे इसने प्यार से पेश आया, और अपने थर्ड पार्टीज या कुछ गलत चीजें, चाहे थर्ड पार्टी हो या कुछ भी गलत काम ये इंसान ने किया अगर, और आप पे रिवील हुआ, तो ये कभी भी मानने वाला इंसान नहीं है। सारी गलतियां आप पे ही थोप देगा कि आप अगर ऐसे नहीं होते तो ये क्यों जाता थर्ड पार्टी में, ऐसी ऐसी बातें करके ये सारी अपनी नेगेटिविटी आप पे ही थोप देता है। तो ये और भी जहरीला कुछ ये करना आपके साथ, बहुत इसके अंदर आपके प्रति ना बहुत ज्यादा जहर है, बहुत ज्यादा जहर है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं ना, तो उसका कोई मान नहीं है, इस इंसान के अंदर कोई सम्मान नहीं है उस रिलेशनशिप का, और ये प्रिटेंड ऐसा करेगा कि आप भी एक बार झांसे में फिर आएंगे, और कई बार आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो वार्निंग यहाँ पे निकल के आ रही है। यूनिवर्स आपको चिल्ला चिल्ला के वार्न कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं नहीं नहीं। मैं आपको एक साइन और सिम्टम बताऊं ना, जब भी ये इंसान लौटने वाला होगा ना, इसके आने के 24 आवर्स पहले मैं एक सिम्टम आपको बताऊं, बहुत सारे डॉग्स आपके घर के आसपास बार्क करने लगेंगे, भौंकने लगेंगे, या बहुत सारे बर्ड्स की बहुत तेज तेज आवाज आएगी, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव इंसान है और आप बिल्कुल इससे विपरीत हैं। आप माफ करने वाले बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, तो बिल्कुल भी आपकी जोड़ी तो है ही नहीं, एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ, ऐसी जोड़ी है आपकी। तो अभी आपको समझना है कि आपको करना क्या है। जहर से भरा हुआ ये इंसान है। एक बात और मैं बताऊं आपको, इसके साथ अगर आप रहे हैं, इस इंसान के नेचर का पता होगा। अगर किसी ने इसके साथ थोड़ा भी कुछ इसके ईगो को ठेस पहुंचा दिया, ये इंसान ना किसी की जलन लाइफ टाइम रखता है, जब तक उससे बदला ना ले ले, और सामने से लेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं कि ये किसी से जलन रख रहा है। ये अंदर अंदर एक कोल्ड वॉर इसका चलता रहता है इस इंसान का, और ये मौका जैसे लगता है ना, उस इंसान को ये धराशायी कर देता है। टीम वर्क, तो इसके साथ हो सकता है इसकी फैमिली भी शामिल हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कई लोग दिख रहे हैं, 3 to 5 लोग। टीम वर्क है यहाँ पे भाई, इनकी फैमिली भी हो सकता है शामिल हो आपको यहाँ पे प्रताड़ित करने में। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि अकेले नहीं है, ये पूरी फैमिली को ही हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा जलन हो सकती है, या इनके साथ ही 4-5 लोग और हो। ये टीम, ये एक टीम में है ये 4-5 लोग, ये अकेले नहीं है। या फिर ये अपनी बातें कहीं शेयर करते हैं 4-5 लोगों के बीच में, अपने रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, वहां से नए नए आइडिया लेके आते हैं कि क्या करना है। बताइए, ऐसे तो लोग हैं, क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वार्निंग दिया जा रहा है, और बाकी आपकी जिंदगी आप जो करना चाहे करें। जो कार्ड में आ रहा निकल के, मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टीम वर्क भी चल रहा है कि किस तरीके से आपको चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। ये देखिए, उल्टा लटकाने की पूरी
पर्सपेक्टिव क्या है इनका, आप खुद देख सकते हैं कि आपको लटका दिया जाए, स्टक कर दिया जाए आपके जीवन को ही, ताकि आप हिल भी ना सके। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है। देखिए नेगेटिविटी तो है, डेथ की एनर्जी भी मुझे आ रही है। अब या तो किसी की डेथ हुई है ये, या इस इंसान का पर्सपेक्टिव है कि किसी तरीके से उल्टा लटकाया जाए, डेथ तक करने की। अच्छा, अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है या हैवी पैसे वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह है, अगर ये सबके लिए नहीं होगा तो आप यहाँ पे बहुत ही रेड फ्लैग्स मुझे दिख रहे हैं। ऐसे इंसान से दूर रहिए आप, नहीं तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। बहुत बहरूपिया इंसान है ये, सोच समझ के आगे बढ़ना आप, जलनखोर, और आपको भी नहीं पता चलेगा। और पर्सपेक्टिव ये है, इसी के नीचे, ग्रीफ के नीचे पर्सपेक्टिव क्या है इसका आपको, यानी कि देखिए ना, शोक मनाया जा रहा है यहाँ पे, दुख है, शोक है, किसके, कोई यहाँ पे मृत्यु हो गई किसी की। तो यहाँ पे आपको बहुत सोचना समझना है कि ये इंसान क्या कर सकता है। एनोमले, मैंने कहा ना, आप बहुत काइंड हार्टेड सोल है, प्योर सोल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग, और यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग, 4-5 लोगों की टीम है, मैं बता रही हूँ ना। और आप, ये ब्लैक क्रो है, और यहाँ पे आप, ये जो व्हाइट क्रो है ना, आप यहाँ पे प्योर सोल है, और ये प्योरिटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, ये जलता है ये इंसान जो भी है। और आप प्योर है, आप कुछ बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते नहीं है, आप जाने देते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है जो आपको यहाँ पे अभी भी प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी प्योरिटी, प्योर सोल। नहीं तो ना, ये अब तक तो आपको ऐसे ही लटका दिया होता है इसने, अभी भी आप बचे हुए हैं। लेकिन अगर ये वापस आ रहा है, अगर आपसे इससे डिस्टेंस बना हुआ था, या थोड़े समय के लिए भी इसने डिस्टेंस बनाया था, तो ये साजिश रचने गया था, ये आपसे अलग होने नहीं गया था। बहरूपिया इंसान है ये जो भी है। गोल्ड डिगर भी मुझे यहाँ पे पता नहीं कान में सुनाई दे रहा, गोल्ड डिगर कुछ, अगर आपका पैसा वैसा भी ये लेके जा सकता है, बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। फ्रीडम, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, आप अपनी फ्रीडम को चुनो। अगर आप यहाँ पे इस समय अकेले हो तो अपने फ्रीडम को चुनना है आपको। यहाँ भी 4 लोग हाथ लगा के बैठे हैं, आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। आप अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग कैसे आपको बैठ के देख रहे हैं कि कब आप नीचे आओ कि आपको दबोच ले, ऐसे किसी की एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे भाई टीम वर्क है 4 से 5 लोगों का, और यहाँ पे ईश्वर डिवाइन कह रहे हैं इनसे दूरी बनाइए, अपनी फ्रीडम को चुनिए। रिलेशनशिप ये आपका अच्छा नहीं है जो भी है, साफ साफ मैं आपको बता दूं। आप जिस भी रिलेशन में है, आपको यहाँ दुख, तकलीफ और कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, जिसके लिए आपको बी अलर्ट, यहाँ पे आपको बार बार अलर्ट किया जा रहा है। इनसाइड क्यों ये वापस आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत करना पड़ रहा, अभी मेहनत करके एक एक कंकड़ जब इस जार में पड़ेगा, तब इन्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा। आपके साथ थे ना, तो बड़े आराम से इनको सब चीज नसीब हो रहा था, अभी तो हाथ पैर हिलाना पड़ेगा ना। तो ये आपको देख रहे हैं कि आप शाइन कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये वापस इसीलिए आना चाहते हैं कि चलो आराम से मिलेगा तो खाने को, और अंदर अंदर अपनी दुश्मनी भी निकालूंगा, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग करके आ रहा है ये इंसान जो भी है भैया आपके लाइफ में। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है आप, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। पास्ट में इस इंसान ने आपका बहुत मजाक उड़ाया, बॉडी शेमिंग की होगी आपके बारे में, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, यानी बहुत सारी आप में नुक्स निकाला होगा इस इंसान ने। ये जो भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ ही गया, बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है। इस इंसान को अपने सिवा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये नार्सिसिस्ट की भी मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रही, बहुत नार्सिसिस्ट टाइप्स इंसान है ये, अपने सिवा इसे किसी के लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब परस्त इंसान है। इसको कहाँ से पैसा मिले, किसको दुख देना है, ये एक्सपर्ट है इसमें। कहाँ क्या प्लानिंग प्लॉटिंग बनानी करनी है, इसमें एक्सपर्ट है। स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे आप हैं स्पिरिचुअल पर्सन। और देखिए हर जगह ब्लैक है, यहाँ पे आप वाइट हैं। ये जो वाइट क्रो है ना, ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप यहाँ पे इनसे अलग हैं इन लोगों से, इसीलिए इसे और जलन होती है। ये चाहता है कि जैसे ये लो वाइब्रेशन में ये इंसान रहता है ना, वैसे ही आप रहो, लेकिन आप हाई वाइब्रेशनल सोल है ना, तो आप जबरदस्ती तो लो में जाएंगे नहीं ना। तो ये आप
अपनी स्पिरिचुअलिटी से समझौता नहीं करते। इस इंसान को इससे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बहुत सेल्फिश इंसान है, और ये चीज़ आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते। सच्चा प्यार करते हैं तभी तो इतने दिन से आप झेल रहे हैं, लेकिन अभी आपको वार्न किया जा रहा है। डिस्ट्रैक्शन, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा आके आपके लाइफ में, आपके गोल से, जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। इस समय जो भी कर रहे हैं आप, अर्निंग कर रहे हैं अपना, सेल्फ डिपेंडेंट है आप यहाँ पे, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा आके, आपकी जॉब छुड़वा देगा कि मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जॉब छुड़वाने के बाद आपको किसी पेन में डाल के ये इंसान चलता बनेगा। अब आपको देखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए थोड़े से हम ना इस टैरो से भी देखते हैं कि क्या है। और ये डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए। ऐसे इंसान से वैसे तो यहाँ पे निकल वार्निंग आ गई है, और यूनिवर्स तो आपको पहले से वार्निंग दे रहे हैं, और क्या ही बताएंगे कि आपको अपने फ्रीडम को चुनना है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है। थोड़े दिन तकलीफ होगी, इसके बाद आप सीख जाएंगे रहना, है ना। इतनी बड़ी कोई आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, इससे तो अच्छा है कि आप अपनी फ्रीडम को चुने। आप खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। और अगर आपके पास बच्चे हैं तब तो आपको और भी ज्यादा अलर्ट रहना है, बहुत ज्यादा। द स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी निकल के आ गई है भाई। आपको माँ बता रही है कि आप शेरनी हो, शेरनी, और आप ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी के आसपास भी मत फटकने दो। वैसे तो ये आएंगे ना तो मुंह की खाएंगे, क्योंकि आप स्ट्रेंथ में हैं इस समय, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल, हाई प्योर सोल है, ये आपका बिगाड़ नहीं कुछ पाएंगे। लेकिन फिर भी आप यहाँ अकेले हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पीठ पीछे से कोई वार करता है तो इंसान क्या करेगा। देखिए, जिस इंसान ने एक शेर को यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है, ऐसे लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी आ रही है। कभी कभी किसी चीज़ों को, कभी कभी बहुत सामना करना भी सही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप हर चीज़ से वाकिफ़ है कि ये इंसान कैसा है या क्या कर सकता है, तो कहीं कहीं अपने दिल की सुनना चाहिए। अपनी फ्रीडम को चुनने के लिए बोला जा रहा है, और ऐसे इंसान से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। आपकी ताकत वेस्ट ना जाए इस इंसान में, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखिए, क्योंकि आप ऐसे इंसान से, ये आपकी एनर्जी तो लो करने आ रहा है। आप हाई वाइब्रेशन में है, स्ट्रेंथ में है, और ये आकर के अपनी लो वाइब्रेशन की कहानियां जब आपको सुनाएगा, आपको बेवकूफ़ बनाएगा, तब आप क्या करेंगे, इसकी बातों में आएंगे, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे माँ दुर्गा, माँ काली, जो भी शक्ति की पावर है आपके साथ, ऐसे इंसान के साथ आपको नहीं रहना है। ये माँ का आदेश है आपको। वार्निंग इसीलिए निकल के आया था। कहा गया ये वार्निंग का कार्ड, ये देखिए। द चैरियट, यहाँ पे शिव शक्ति की भी एनर्जी निकल के आ गई। देखिए, दोनों ये कार्ड्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस इंसान की तरफ आप, अगर ये बढ़ रहा है आपकी तरफ, ये इंसान देखिए बढ़ रहा है बड़ी तेजी से, चैरियट ट्रैवल करके हो सकता है आपकी तरफ आ रहा हो, आने का इसने मन बनाया हो, या तो आ रहा हो, दो चीज़ों में कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको इस इंसान को अपने जीवन में नहीं लेना है। हाँ, शिव शक्ति की ऊर्जा भी आपको मना कर रही है कि नो, आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं। इसलिए पहला ही यहाँ पे कार्ड वार्निंग निकल के आ गया था। आपको वार्न किया जा रहा है ना। जब आप ईश्वर की बात सुनेंगे तो ईश्वर आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। 4 ऑफ कप्स, तो ये दिखाएगा कि आपके बिना बड़ा दुखी है, इसके सारे कप्स गिरे हुए हैं, इसके जीवन में प्यार नहीं है, हो सकता है माफ़ी भी मांग ले आपसे, है ना। खुद को दुखी दिखाएगा, पर ये सब नाटक है इस इंसान का। अब आपको देखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। बहुत नाटकबाज इंसान है ये, और ये सिर्फ आपसे बदला लेने आ रहा, और भी जहरीला होके आ रहा है। जितना जहर पहले इसने उगला था, उससे ज़्यादा जहर उगलेगा। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है ये। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो यहाँ पे
8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 19 नंबर। ओके, तो ये कुछ नंबर्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 आपको दिख रहे तो आपकी विश पूरी होगी और आप अपनी फ्रीडम को ही चुनेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्रीडम, क्योंकि आप जानते हैं इस इंसान को अच्छी तरीके से, आप फ्रीडम को चुनेंगे और बहुत चालाकी से आप अपना फैसला करेंगे। माँ की एनर्जी है आपके साथ, तो आपको गिरने नहीं देंगी माँ, और बहुत चालाकी से फैसला लेंगे कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए 11 तो विश फुलफिलमेंट है ही। अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लीजिएगा। और कुछ हम यहाँ पे देखते हैं 11 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 11 हो सकती है, 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 5 किसी भी मंथ का, 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपको, 26 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 31 भी किसी का डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे, 1 जनवरी भी किसी का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। हाँ, किसी भी मंथ का आपका किसी भी मंथ का ये बर्थ डेट आपका हो सकता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ कौन सा हो सकता है, यहाँ पे मई का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई ना कोई यहाँ पे आपकी यादगार चीज़ें ज़रूर है मई मंथ में। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे एज क्या निकल के आ रही। 45, 30, 48, 35, 26, 22, 52, यहाँ पे 59 भी किसी की एज है। ये एज निकल के आ रही। थोड़े नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि क्या है। एच, हरीश किसी का नाम हो सकता है। कोमल, कोमल नाम निकल के आ रहा है, किसी का हो सकता है। ओ से, ओ है, और यहाँ पे आर है। रवीश किसी का नाम है, रेखा किसी का नाम है, रेनू किसी का नाम है, राव्या किसी का नाम है, रुचि किसी का नाम निकल के आ रहा है, सी है, ए है। ये आपके नेम इनिशियल्स है, HKOCYRA, ठीक है। किसी का नाम आर्या हो सकता है, आर्या, आर्यन या आर्या। अखिलेश किसी का नाम है, आदित्य किसी के नाम है, एंडी, एंडी किसी का नाम हो सकता है, पता नहीं ऐसा आ रहा है। एमी, हर्षा किसी का नाम है, कुलदीप किसी का नाम, बहुत मुझे तुरंत ये क्लिक किया, कुलदीप किसी का नाम हो सकता है, कुलदीप। कंचन किसी का नाम है, कंचन। और यहाँ पे चेतना, चीकू किसी का नाम है, चेतना, चीकू, चारू, चंद्रप्रभा किसी का नाम हो सकता है, यामिनी किसी का नाम हो सकता है, ओमकार किसी का नाम हो सकता है, ओमी किसी का नाम हो सकता है। कोई ऊटी से इस रीडिंग को देख रहा है, ऊटी, राजस्थान से कोई देख रहा है, आंध्र प्रदेश से कोई देख रहा हो सकता है, कोलकाता, कुन्नूर, हिमाचल, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।